बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा फैक्टराइजेशन का, और एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर कमेंट से जरूर आगाह किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन का बहुत डिटेल लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने इसकी फर्स्ट स्टेप को यानी कि हर टर्म्स में से हमने कॉमन निकाला। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे? हमने सॉल्यूशन लिखा, फिर अगेन क्वेश्चन लिखा। हम 4 टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे कि अब इसमें भी हम लेंगे कॉमन, लेकिन पेयर की फॉर्म में लेंगे। ठीक है ना, पेयर्स में से हम कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से अगर हम देखें, ये एक पेयर में से हम कॉमन देखें तो हम कॉमन वो लेते हैं स्टूडेंट जो दोनों टर्म्स में मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इट मीन्स यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। 7x में से x कॉमन आ गया, यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 7, यहाँ क्या रहेगा प्लस x बाहर है, यहाँ क्या रहेगा हमारे पास z। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन जो ऐसे ही आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, हमारे पास नंबर तो कॉमन आ नहीं सकता, हमारे पास वेरिएबल में से कॉमन आएगा। यहाँ पे z है, यहाँ पे z स्क्वायर है। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम वेरिएबल में से कॉमन लेते हैं तो जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन आती है। यानी ये पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी z की पावर 1, यानी कि सिर्फ z कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ 7, z तो बाहर है, ये आ गया प्लस z स्क्वायर मतलब कि कितने z है, यहाँ पे 2z है। 2z में से एक z बाहर है, अंदर क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ z। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स अगेन देखें तो 7 प्लस z एंड 7 प्लस z अगेन कॉमन आ गया हमारे पास। हम इसे फिर से लिखेंगे 7 प्लस z। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या रह गया, इसमें से यहाँ पर x रह गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास प्लस z रह गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमारा आंसर क्या है, 7 प्लस z एंड x प्लस z। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसमें हमने पेयर्स में से कॉमन लेकर इसको सॉल्व किया। ठीक है, और ये किस वक्त होगा, जब हमारे पास क्वेश्चन 4 टर्म्स में मौजूद हो। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स। 9a² प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, हम अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें से भी हम क्या करेंगे कि पेयर्स में से हम कॉमन लेंगे, इस पेयर में से कॉमन लेंगे और यहाँ पे इस पेयर में से लेंगे। यहाँ पर नंबर्स हम देखें तो ये 9 है, ये 18 है। अब क्या इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इसलिए कि 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, 18 भी आता है। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स पर आए तो a स्क्वायर और a। अब a कॉमन आ सकता है, लेकिन a स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, a आएगा लोवेस्ट पावर हमारी कॉमन आएगी। ठीक है ना, यानी a की पावर 1 कॉमन आएगी। यहाँ पर b है, यहाँ पर b स्क्वायर है। ठीक है, अब b की पावर क्या है 1, यहाँ पे b की पावर क्या है 2, लोवेस्ट पावर कॉमन आएगी, यानी कि b आएगा कॉमन। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो क्या 9 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है। 9 1 ज़र 9, 1 लिखते नहीं। a स्क्वायर में से एक a बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास सिर्फ a, एक a हमारे पास अंदर रह गया ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या है b एज इट इज बाहर है। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास प्लस 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2 ज़र 18, a बाहर है हमारे पास, b स्क्वायर में से b बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास b। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों में से कॉमन किया आएगा, लेकिन उससे पहले हम साइन लिखते हैं, और साइन जो यहाँ पर मौजूद है क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन, वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, 6 एंड 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6 से डेढ़ में 6 तो आता ही है, और 12 भी आता है 6 से डेढ़ में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसमें देखें तो अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि भाई 2 भी तो कॉमन आ सकता है, कि 2 के टेबल में 3 भी, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है, लेकिन नहीं,
हमने 2 कॉमन नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना कि जब हम नंबर्स में से कॉमन लेते हैं तो हम हाईएस्ट नंबर लेते हैं कॉमन जिसके टेबल में हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ जाए। 2 नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब 2 और 6 के कंपैरिजन में हम 6 लेंगे, ठीक है। 6 बड़ा नंबर है। अच्छा जी, अब हम वेरिएबल्स पर आते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, बी सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 6 बाहर है हमारे पास। अब यहाँ पर यानी 6 1 जा 6, ठीक है। सी बाहर है हमारे पास, यहाँ क्या लिखा है हमारे पास ए। अब ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये साइन भी हमने मल्टीप्लाई कर दिए। 6 से में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 6 2 जा 12। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास बी, और सी तो बाहर है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो अगेन हमारे पास ये ब्रैकेट्स कॉमन आ गए, a + 2b एंड a + 2b, ठीक है। ये हमारे पास अगेन कॉमन आ गए, हमने इसे लिखा। और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 9ab, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया -6c, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस आपको और ज्यादा परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 6t - 12p + 4t³ - 8p³। अब हम क्या करेंगे, पेयर में से कॉमन लेंगे। अब हम इसमें से कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे से 2 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हम 2 कॉमन नहीं लेंगे। इससे क्या वो बात जो मैंने आपको पहले भी बताई, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि हम 2 और 6 के कंपैरिजन पे जाए तो हम हाईएस्ट नंबर कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब 6 हाईएस्ट नंबर है, जिसके 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है, ठीक है। टी एंड पी में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ क्या रह गया हमारे पास टी, -6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 6 2 जा 12। यहाँ क्या रह गया हमारे पास पी, ठीक है। अब हम इन दोनों मिस टर्म में से देखें तो हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो साइन लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों के स्टार्ट पे ये कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। 4 और 8 में से क्या कॉमन आ जाएगा, हाईएस्ट नंबर हम कॉमन लेंगे। 2 भी आ सकता है, लेकिन हम 4 लेंगे, इसलिए कि हम हाईएस्ट नंबर कॉमन लेते हैं। नंबर्स में से हम हाईएस्ट नंबर कॉमन लेते हैं और वेरिएबल्स में से जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब 4 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हम वेरिएबल देखें तो क्या कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, सही। अब यहाँ पर 4 1 जा 4, 1 लिखते नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास t, q बाहर है, प्लस इंटू माइनस माइनस। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर p बाहर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया p, q बाहर है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन ब्रैकेट सेम आ गए, t - 2p, सही। t - 2p, सही। अब यहाँ पे क्या रह गया 6 + 4q, 2 - t पे हमने एज इट इज लिखा। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम अगेन कॉमन ले लेंगे, सही है। अब यहाँ पे क्या रह गया 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 और q, सही। अब हम इसे लिखते हैं, ये 2 हम स्टार्ट में लिख देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास t - 2p और ये क्या रह गया हमारे पास 3 + 2q, सही। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास r² + 9rs - 7rs - 63s²। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो r और r² में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास r, और इसकी पावर 1 है r की, इसकी पावर 2 है। लोवेस्ट पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 पावर को, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, अब r² में से हमारे पास बाहर आ गया r, अंदर रह गया सिर्फ हमारे पास r, प्लस 9 आ गया हमारे पास, r एज इट इज बाहर आ गया, s रह गया हमारे पास। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और ये माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। 7 और 63 में से 7 कॉमन आया, s और s² में से हमारे पास कॉमन आया सिर्फ s। इसमें से हम लोवेस्ट पावर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, लोवेस्ट पावर हम कॉमन लेंगे, यानी 1 की पावर कॉमन लेंगे। अब हमारे पास ब्रैकेट में रह गया 7 1 जा 7 और s बाहर है, r एज इट इज आ गया। 7 1 जा 7, 1 हम लिखते नहीं, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, हमारे साइन मल्टीप्लाई किए, 7 9 जा 63। s² में से s बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या रह गया सिर्फ s, ठीक है। अब हमारे पास अगेन कॉमन आ गया r + 9s और r + 9s हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमने इसको लिखा ब्रैकेट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया r
और हमारे पास यहाँ क्या बच गया, इसमें से 7s। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 7s। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमारा आंसर आया r + 9s इंटू r - 7s। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारा y² डिवाइडेड बाय 4 माइनस y² z डिवाइडेड बाय 4 माइनस z² t डिवाइडेड बाय 9 प्लस z³ t डिवाइडेड बाय 9। वही हम पेयर में से कॉमन लेंगे। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन क्वेश्चन लिखा। अब हम पेयर में से कॉमन कैसे लेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, हम न्यूमिनेटर में देखें y² हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, z तो आ नहीं सकता, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 4 एंड 4 कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो y²/4 पूरे तो पूरा कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ 1 रह गया, माइनस y² हमारे पास बाहर है, यहाँ क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ z रह गया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है 4 कॉमन आ गया बाहर, तो इट मींस दैट हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया इसका ब्रैकेट में 1 - z। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि पहले कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, अब हम वेरिएबल को देखें तो यहाँ क्या है z² और z³ और z² में से हम क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे z², क्योंकि z³ और z² में से जो लोएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है। ठीक है, हम z² कॉमन लेंगे, t एंड t में से t कॉमन आएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या है 9 कॉमन आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में से। अब यहाँ पर हम देखें z² t डिवाइडेड बाय 9 कंप्लीटली हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 1। अब यहाँ देखिए ये माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई हो गया। z³ में से z² बाहर है, अंदर क्या रह गया, सिर्फ एक z रह गया। ठीक है, t बाहर है हमारे पास और 9 भी बाहर है हमारे पास, यानी कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया 1 - z। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी 1 - z और यहाँ पे भी 1 - z, 1 - z हमारे पास अगेन कॉमन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया y²/4। ठीक है, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास माइनस, इसमें से क्या आ गया हमारे पास z² t डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है हमारे पास 10xy डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5xz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 14y² डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7yz डिवाइडेड बाय 11। सॉल्यूशन लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम पेयर में से कॉमन लेंगे। इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में हम देखें यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, हमारे पास क्या आ गया 5 कॉमन आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल हम देखें x एंड x कॉमन आ गया, y एंड z कॉमन नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 11 कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट में क्या आ गया, 5 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, 5 2 10, x बाहर है हमारे पास, यहाँ क्या रह गया हमारे पास सिर्फ y, और डिवाइडेड बाय 11 तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारे पास प्लस, क्या 5 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है, 5 1 5, x बाहर है, यहाँ क्या रह गया हमारे पास सिर्फ z, और 11 बाहर कॉमन है हमारे पास, तो ब्रैकेट में क्या आ गया हमारे पास 2y + z। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पहले कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक, 7 एंड 14 में से कॉमन आया हमारे पास 7, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 7 तो आता ही है। y एंड y² में से कॉमन आ गया हमारे पास y। ठीक है, z कॉमन नहीं आ सकता, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया कि 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, 7 2 14। ठीक है, अब यहाँ पे y² में से y बाहर है, एक y बाहर है, अंदर एक y रह गया, डिवाइडेड बाय 11 बाहर है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 7y हमारे पास बाहर है, 7 + 7 1 लिखते नहीं, y बाहर है हमारे पास, यहाँ क्या रह गया हमारे पास सिर्फ z, और डिवाइडेड बाय 11 बाहर है हमारे पास, ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास 2y + z, 2y + z, 2y + z हमारे पास कॉमन आ गया। हम इसको अगेन लिख लेंगे 2y + z। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 5x डिवाइडेड बाय 11 एंड माइनस 7y डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स हम देखें तो इसमें हम डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास 11। अब इसमें से अगेन हम कॉमन ले सकते हैं
और ये हमारे पास 2y प्लस z एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम कॉमन लें तो हमारे पास इसमें से डिनोमिनेटर में क्या आ गया 11, और यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर तो कुछ भी बाहर नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5x आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आया तो इसलिए हमने 1 लिखा है, और यहाँ पर क्या है ये माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 7y, और 11 एंड 11 हमारे पास बाहर है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास आया था 1/11 और ब्रैकेट में रह गया 5x माइनस 7y। अब हम 1/11 को स्टार्ट में लिख देते हैं, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास 2y प्लस z एंड 5x माइनस 7y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और आपकी बुक में भी आंसर इसी फॉर्म में ही है कि इसमें अगेन आपका कॉमन लिया गया है और इसी तरीके से आपका आंसर है जो हम अकॉर्डिंग टू बुक हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।